नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। यानी हम जानेंगे कि वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, या वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी क्या होती है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है। यदि हम ध्रुव से ऊपर की ओर जाएंगे तो चिन्ह परपाटी क्या होगी, प्लस की माइनस होगी। नीचे की ओर अगर जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा। और दूसरा टॉपिक है आवर्धन या रेखी आवर्धन कहते हैं, उसके वो क्या होता है। उसमें फोकस दूरी में जो है वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी तथा प्रतिबिंब से वस्तु के बीच की दूरी क्या होता है, उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी, यानी ये दर्पण है एक तरफ से, जिनमें देख रहे हैं कि आपतित किरण है, यानी आपतित प्रकाश की किरण सीधे जा रही है, और एक है आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत। ए हमारी कोई वस्तु है, मान लीजिए आपका ए बी कोई वस्तु है, तो ए बी कोई वस्तु है, तो ऐसी कंडीशन में ए हमारा जो है दर्पण है और ए ध्रुव है। तो यहाँ से वस्तु और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वह u होती है, जबकि ध्रुव और ये फोकस बिंदु है, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ की जो बीच दूरी होती है वे v होती है। यानी जो वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी u का मान यहाँ ध्रुव से और जो प्रतिबिंब बनेगा या आभासी होगा या वास्तविक जो भी होगा, जैसी परिस्थिति होगी उनके बीच में जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा वे हमेशा जो दूरी जो होगी यहाँ पे फोकस बिंदु ध्रुव से फोकस बिंदु की, वे हमेशा यहाँ पे क्या होगी, धनात्मक होगी। और ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि यदि वस्तु है तो ध्रुव के ऊपर की जो दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है, और ध्रुव से जो नीचे की जो दूरी होती है वह हमेशा जो होती है ऋणात्मक होती है। तो ये था हमारा चिन्ह परपाटी कि कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, यानी सीधे सीधे वस्तु और परावर्तक तल के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वह हमेशा जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और वो दूरी हमेशा क्या होती है, u होती है। इसी तरीके से जो ध्रुव है और फोकस बिंदु पे जहाँ होता है प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे, तो वहाँ की जो बीच की दूरी होती है v होती है, और वे हमेशा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये था हमारा चिन्ह परपाटी। अब पढ़ेंगे हम जो दूसरा टॉपिक है रेखीय आवर्धन, यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ऐसे में हम समझेंगे कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह यल होगी, तथा जो वस्तु की लंबाई है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हुई वो ओ होगी। तो ऐसे में रेखीय आवर्धन यम बराबर जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी यम बराबर जो होगा आई बटे ओ, यानी रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अगर हम दर्पण से ध्रुव के बीच की दूरी बात करें या ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी की बात करें, तो ऐसे में जो रेखीय आवर्धन होता है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है तथा प्रतिबिंब की दूरी वहां से v होती है, तब रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है, माइनस